निकाय चुनाव को लेकर आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और यमुनानगर में मेयर पद को लेकर महज 4 उम्मीदवारों ने ही अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। बात करें भाजपा की तो यहां सुमन बहमनी है और कांग्रेस से किरण देवी, जबकि ऐन मौके पर इनेलो, बसपा और आम आदमी गठबंधन ने मधुबाला को मैदान में उतारा है, जबकि चौथी कैंडिडेट सुमन वाल्मीकि है जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी है। ऐसे में आज नॉमिनेशन में सिर्फ 4 लोगों ने ही अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और अब इसके बाद लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा 2 उम्मीदवार और मैदान में है। अब देखना ये होगा कि यमुनानगर की जनता किसे मेयर के पद के लिए चुनती है। तो सुना आपने, महज 4 लोग ही आज मेयर पद के चुनाव को लेकर मैदान में उतरे हैं। तस्वीरों में जिस महिला को आप देख रहे हैं यह सुमन बहमनी है और भाजपा की टिकट से यह मेयर पद के चुनाव को लेकर मैदान में उतरी हैं। इनका भी मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है और दूसरा शहर का विकास करना। और यह दूसरी तस्वीर कांग्रेस की किरण बाला की है, जो पूर्व में रहे सढौरा से विधायक राजपाल भूखरी की पत्नी है। इनकी भी माने तो शहर और निगम में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाई जाएगी और जो काम भ्रष्टाचार के तहत हुए हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। तीसरी तस्वीर मधु की है, जो कि इनेलो, बसपा और आप की गठबंधन की उम्मीदवार है। मधु का भी कहना है कि वह सबसे पहले भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी और दूसरा नशे को लेकर यह लगाम लगाएगी। बहुत बढ़िया। आज अभी नामांकन भर के मैं वापस आई हूँ। उसी आधार पे कह सकते हैं कि भाई बढ़िया रहा, मेरे लिए हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। मुकाबला तो अगर देखा जाए तो बीजेपी के सामने है नहीं, बिल्कुल भी। हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। एजेंडा स्वच्छता है, लोगों की समस्याएं हैं, शहर के विकास की बात है, महिलाओं को और जागृत करके और उत्थान की बातें हैं, तो यही एजेंडा रहेंगे। पहले भी भाजपा के मेयर रह चुके हैं, तो क्या पहले वो विकास कार्य नहीं हो पाए जो नहीं, उन्होंने भी बहुत विकास कार्य किए हैं। उनके टाइम में 2014 से विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, लेकिन अब आगे और भी सोचा जाएगा, और भी कार्य किए जाएंगे। एज ए प्रिंसिपल भी कार्य किया है, जिला शिक्षा अधिकारी भी कार्य किया है। अब मुझे मौका दिया है तो मैं मेयर के पद पर भी वैसे ही कार्य करूंगी, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार का नाम और निशान नहीं रहेगा। इस प्रकार का मैं कार्य करने की कोशिश करूँगी। नामांकन हमने आज नामांकन भरा है। हम पार्टी का बहुत बहुत आभार करते हैं जिन्होंने हमें मेयर के लिए चुना है। और इससे जब अगर हम पूरी मजबूती के साथ सारे मिलकर लड़ेंगे तो तभी पार्टी का नाम होगा, जीत होगी। मुद्दे भ्रष्टाचार का, साफ सफाई का है और नशे का है, आवारा पशुओं का है, बहुत सारे मुद्दे हैं फैले हुए। सड़क 10 साल से ऐसे ही खस्ता हालत पड़ी है, टूटी फूटी हुई है। निगम प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, लोग दर दर भटकते फिरते हैं। इसको इन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, हमारी सबसे पहली नशे को ख़त्म करना। और ये साफ़ सफाई के लिए जो भी यमुनानगर को हम एक अच्छा शहर बनाएंगे, साफ़ सुथरा शहर बनाएंगे। पिछली नगर निगम रही है, उसके जो लोग रहे हैं उसमें मुखिया कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ चलाई हैं। और जहाँ तक एक गरीब रेडी वाला अगर पॉलीथीन में कोई सामान बेचता है उसको तो 2000 रुपये का चालान किया जाता है, लेकिन जो नगर निगम के मुखिया लोग हैं वो लोग उन्हीं फैक्ट्रियों में पॉलीथीन के पैकेट बनाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई 5 साल में नहीं हुई। मैं दावा करता हूँ इस बात का। आप कह रहे हैं हमारा मुकाबला नहीं, हम मुकाबले से आगे हैं और हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा और हम बड़ी मजबूती से और भारी मार्जिन से चुनाव को किरण बाला
किरण बालाजी इस चुनाव को जीतेगी। भ्रष्टाचार टाइल में ये भ्रष्टाचार हुआ कि जो हमारे यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि थे इस शहर के, उन्होंने अपने और अपने भाइयों की, रिश्तेदारों की फैक्ट्रियाँ लगा करके, और अगर उनको हमारे को समय मिलेगा हम उसका पूरे तरीके से उसको उसकी पर्दाफाश करेंगे। और उन अगर टाइलों को और जो कार्य हुए हैं अगर उनको लैबों में टेस्ट किया जाए, जो टेक्निकल तरीके से किया जाता है, तो वो कोई भी कार्य किसी भी स्तर पर वो उसकी जो किसी भी कसौटी में पूरा और क्वालिटी में पूरा नहीं उतर सकता। मुद्दे यही रहेंगे कि कि आपने देखा है कि एक तो सबसे बड़ी समस्या है नशे की। नशा घर घर बिक रहा है। जो हमारे नौजवान युवा भाई हैं जिनको स्टडी की तरफ जाना चाहिए था वो नशे की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और नशे की वजह से कि जैसे पहले लोग बुजुर्ग हमारे सोचते थे कि हमारे बच्चों के कंधे पर जो है माँ बाप की लाशें जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जो नौजवान हैं उन माँ बाप के कंधे पर नौजवानों की लाशें जा रही है। इससे दुर्भाग्य की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सर आप शहर में देख लीजिए कि भाजपा की सरकार थी और इनका ही मेयर था, लेकिन निगम एरिया को आप देख लीजिए कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। और जैसे कहीं भी हादसा हो जाता है, किसी का इकलौता भाई है, किसी का इकलौता बेटा है, और जैसे ये हादसे होते हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारे लिए क्या होगा। और तीसरी समस्या, जनता साथ देती है तो पहला जो काम है वो क्या रहेगा? पहला काम सर मेरा ये रहेगा, एक तो ये जो सड़कें हैं इसको ठीक कराने वाला काम रहेगा। जनता की आवाज़ को मैं भरपूर उठाऊंगी, इस आवाज़ को मैं भरपूर उठाऊंगी। और दूसरा है नशा जो है, नशे को ख़त्म करने का काम हम करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार आपने देखा है कि बढ़ चुका है और नशे की वजह से इतने क्राइम बढ़ रहे हैं और बच्चा कहीं ना कहीं नशे की हालत में जाता जा रहा है। बिल्कुल, देखो जी हमारे मुकाबले कोई नहीं है। मुकाबला तो ये है कि जब सर्व समाज ने मुझे साथ दे दिया है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।